प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और ये नया चैप्टर का नाम है कंपनी। कंपनी कंपनी सामान्य परिचय। कंपनी सामान्य परिचय इस चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी क्या है। आपने पिछले कक्षा में ये पढ़ा होगा कि व्यापार के जो तरीके हैं वो एक तो है एकल व्यापार, दूसरा साझेदारी, तीसरा जॉइंट वेंचर संयुक्त व्यापार और चौथा प्रारूप है कंपनी का। तो इस कंपनी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? बहुत से लोग ऐसे थे जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे थे और वो चाहते थे कि उनको लाभ मिले। इस सोच ने इस प्रारूप का जन्म दिया। अब कंपनी क्या है? कहते हैं कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनी किसी पर मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर कोई मुकदमा कर सकता है। इस परिभाषा को मैं लिख करके आपको बता रहा हूं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है एवं जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसकी एक सार्वमुद्रा मीन्स सील, सार्वमुद्रा होती है। ये तो कंपनी की परिभाषा हो गई। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एकाकी और साझेदारी व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए और विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिए इस नए स्वरूप का उद्भव हुआ था, जिसे हम लोग संयुक्त स्कंध पूंजी के नाम से जानते हैं। अब कंपनियों को हर देश की एक कंपनी का अधिनियम है जिसके तहत उसे निर्माण किया जाता है कंपनियों का। और कंपनी एक विशालकाय उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों के लगाने के लिए बृहत पूंजी के संचालन एवं प्रबंध तथा जोखिम उठाने आदि सभी साधन सुलभता से प्रदान करती है। यानी कंपनी जोखिम भी उठाती है, ये पूंजी की व्यवस्था भी करती है और ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें बहुत सारी पूंजी लगती है उनके निर्माण में सहायक है। अब हमारे देश में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इन कंपनियों का निर्माण हुआ। कंपनी
अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, इसको लिख लीजिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनियों का निर्माण होता है और इसका जो है संशोधन किया गया 2013 में। अब कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेष कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या विशेषता है? नंबर 1, कंपनी विधान यानी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कहा गया कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। जिस तरह से एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है, उसी तरह से इसका निर्माण कानून ने किया है और इसको वो समस्त अधिकार प्राप्त हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात कंपनी कानून द्वारा निर्मित है, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, संपत्तियों को बेच सकती है, दूसरे पर मुकदमा चला सकती है, आदि तमाम कार्य कर सकती है। लेकिन इसका निर्माण किसके तहत होता है? कानून के तहत। अब दूसरी क्या विशेषता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय करती है, अपने नाम से बैंक में खाता खोलती है, अपने नाम से अनुबंध कर सकती है। अर्थात कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति करता है। कंपनी अंशधारी तथा अंशधारी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अंशधारी कौन होता है? जिसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी अपने शेयरों को बेचती है और जो लोग इसके शेयर को खरीद लेते हैं वो शेयर होल्डर अर्थात अंशधारी कहलाते हैं। अब अंश क्या है? कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे रूपों में टुकड़ों में बंटी होती है उन्हें अंश कहते हैं। अब तीसरी विशेषता क्या है? सीमित दायित्व। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। सामान्यतः कंपनियों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात प्रत्येक सदस्य द्वारा खरीदे गए अंश के अंकित मूल्य फेस वैल्यू तक ही उसका दायित्व सीमित होता है। कंपनी की हानि की दशा में प्रत्येक अंशधारी अपने अंशों पर जितनी रकम बकाया है उतनी ही दायित्व के लिए वो जिम्मेदार है। अर्थात कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है, जबकि साझेदारी वगैरह में असीमित होता है, एकल व्यवसाय में असीमित होता है। अब सार्वमुद्रा। जिसको कॉमन सील कहा जाता है। ये एक मुद्रा होती है जिसको कि कंपनी चूंकि कृत्रिम व्यक्ति है दस्तखत कर नहीं सकती, इसलिए उस पर कंपनी की मुहर लगा दी जाती है और ये कंपनी के हस्ताक्षर माने जाते हैं।
तो कंपनी की जो सार मुद्रा है, जो सील है, वही जो है उसकी सार मुद्रा है, वही उसके हस्ताक्षर है। अब अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी के जो अंश हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं। कोई भी अंशधारी अपने अंशों का स्वेच्छा से किसी भी समय हस्तांतरण कर सकती है, अर्थात बेच सकती है। ऐसा करने के लिए उसे कंपनी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इसके जो शेयर होल्डर है वो जब भी चाहें अपने अंशों को अपनी स्वेच्छा से बाजार में बेच सकते हैं। उसके लिए कंपनी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने शेयर बेचें कि ना बेचें, ऐसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ना कोई बाउंडेशन। नेक्स्ट विशेषता, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, कहा कि कंपनी में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, और जैसे कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी और दूसरे को कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब जो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक, उसमें न्यूनतम 7 सदस्य, याद रखिए सवाल जो है परीक्षा में 1 नंबर का आता है, और अधिकतम असीमित, यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक सरकारी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना जरूरी है। इसी तरह से निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 और न्यूनतम 2। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब स्थायी अस्तित्व, नेक्स्ट विशेषता क्या है? स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो जीवन है उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता। कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने पर, उसकी मृत्यु होने पर, पागल हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इसके जो अंशधारी हैं, जो सदस्य हैं, वो आते जाते रहते हैं और कंपनी लगातार चलती रहती है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है, किसी सदस्य के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। अब नेक्स्ट विशेषता है लोकतंत्रीय प्रबंध। लोकतंत्रीय प्रबंध, लोकतंत्रीय प्रबंध, डेमोक्रेसी मैनेजमेंट। जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि लोग सदस्यों को चुनते हैं और चुने हुए सदस्य जो है वो सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। उसी तरह से एक कंपनी में भी है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो समता अंशधारी होते हैं, वो इसके डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं और वो जो है वोट देने के अधिकारी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं समता अंशधारी। समता अंशधारी ना, इन अंशधारियों का नाम है समता अंशधारी। इक्विटी शेयर होल्डर इन्हें कहते हैं। ये कंपनी की मीटिंग में भाग ले सकते हैं और ये अपना वोट दे सकते हैं। ये
डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं और इन्हीं डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है। तो ये एक लोकतंत्रीय परंपरा पे आधारित है इसकी व्यवस्था। तो ये लोकतंत्रीय प्रबंध कहलाता है। अब कंपनी का समापन। कंपनी का समापन स्वयं नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का जन्म अधिनियम के वर्णित समामेलन के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो है कंपनी का निर्माण कंपनी के अधिनियम के तहत होता है। कंपनी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम कहे जाते हैं, उनके तहत कंपनी का निर्माण होता है और इसका समापन जो है वो आप दी गई समापन की विधियों के अनुसार ही कर सकते हैं। अब अगला और अंतिम विशेषता है लाभ का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो लाभ कमाती है, कंपनी जो लाभ कमाती है उसका वितरण वो अपने अंशधारियों में डिविडेंड्स के रूप में, अंशों के रूप में करती है, जिसे लाभांश कहा जाता है। और इसी लाभांश को पाने के लिए, इसी लाभांश को पाने के लिए कंपनी लाभ कमाती है और इसी को पाने के लिए लोग इसके शेयरों को खरीदते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।